के अंदर आपको रैपिड ग्रोथ देखने को मिलती है, तेज वृद्धि देखने को मिलती है, जिसकी वजह से बच्चों में अचानक से हाइट बढ़ती है, अचानक से वेट उनका बढ़ता है, तो रैपिड ग्रोथ यहाँ पर होगी। ठीक है। दूसरा यहाँ पर जो उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यहाँ पर होते हैं उनका डेवलपमेंट यहाँ पर हो चुका होता है, उनका विकास हो रहा होता है। ठीक है। उसके अलावा बाकी मेन मेन चीजें बताता हूँ, जैसे मान लीजिए बच्चों के अंदर जो प्यूबर्टी यानी कि वय संधि मैंने बताई, जिसकी वजह से ये इस प्रकार से उसके शरीर में बदलाव होते हैं। जैसे मान लीजिए लड़कों की बात करें तो उनकी बाल आने शुरू हो जाते हैं, दाढ़ी छोटी सी आनी शुरू हो जाती है, उनकी आवाज यहाँ पर भारी हो जाती है। जैसे अगर मैं लड़कियों की बात करूँ तो लड़कियों के अंदर जैसे पीरियड्स यहाँ पर आने स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे वो किशोरावस्था के अंदर यहाँ पर एंट्री लेते हैं, तो ये उनके शारीरिक परिवर्तन यहाँ पर आते हैं। इसलिए जो किशोर होते हैं ना, बहुत भ्रमित होते हैं, यार मेरे शरीर के अंदर ही कैसे बदलाव यहाँ पर आते हैं, यार ये कैसे हो गया यहाँ पर। ठीक है। तो फिर उनको उनके जो अडल्ट होते हैं वो उनको यहाँ पर समझाते हैं कि भाई ऐसी बात नहीं है, सभी के साथ होता है। सबसे बड़ी दिक्कत है फीमेल्स को, तो यहाँ पर एक सपोर्ट मिल जाता है, लाइक उनकी मदर से, उनकी बड़ी बहन से यहाँ पर मिल जाता है। लड़कों को नहीं मिलता, उनके पास ऑथेंटिक सोर्स नहीं होता। इसलिए मैं बहुत सालों से एक वाली बात को कह रहा हूँ कि जो सेक्स एजुकेशन होती है वो हमारे करिकुलम का एक हिस्सा होना चाहिए, और चाहिए थी। इसको अगर हम बच्चों को ऑथेंटिक सोर्स के माध्यम से, ऑथेंटिक टीचर के माध्यम से अगर बच्चों को सेक्स एजुकेशन यहाँ पर देंगे, तो बच्चों को कोई भी मिसकंसेप्शन, भ्रांतियां या दुनिया भर की अपने को लेकर चिंता यहाँ पर नहीं रहेगी। बट अभी तक हमारे करिकुलम के अंदर इसको पूर्ण तरीके से ऐड नहीं किया गया, तो इसको मेरे ख्याल से बहुत जल्दी यहाँ पर कर देना चाहिए। ठीक है। वरना अगर इस प्रकार के जब उसके अंदर चेंज आते हैं ना, और हम और आप लोग इस चेंज से गुजरे हो, जैसे इस प्रकार के चेंज हमारे अंदर आए, जो हमारे इस प्रकार के चेंज होते हैं, तो घबराहट हो जाती है, यार हमारे साथ क्या हो गया, ये सब चीज यहाँ पर कैसे हो गई यहाँ पर। ठीक है। सेकंड, उनके अंदर मानसिक चेंज आते हैं, मानसिक परिवर्तन यहाँ पर आ जाते हैं, सोचने समझने की क्षमता उसके अंदर बढ़ जाती है, या कह सकते हो कि अमूर्त चिंतन यहाँ पर बच्चा करना शुरू कर देता है। क्या? अमूर्त चिंतन, बच्चा नहीं किशोर यहाँ पर अमूर्त चिंतन यानी कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है। अमूर्त चिंतन। अगला, डिसीजन लेने और समस्या हल करने की क्षमता उसके अंदर हो जाती है, डिसीजन मेकिंग की क्षमता हो जाती है। बट दिक्कत यही तो है, कम वक्त के जो घर वाले होते हैं वो मानते ही नहीं है। हमारों ने भी कभी नहीं माना। हमने कहा भाई हमें ये वाली चीज करनी है, घर वालों ने कहा नहीं तुझे ये वाली चीज करनी है। जैसे आप में से भी बहुत से लोग होंगे, कुछ लड़कियों ने कहा होगा पापा मुझे तो यूपीएससी का पेपर करना है, पापा ने कहा हट यूपीएससी का कुछ नहीं रखा उसके अंदर, टीचर वाला कर, टीचर वाला जॉब लगने के बाद वो भी मना नहीं करेंगे तुझे नौकरी करने से। किसने कहा होगा मुझे जो है ना कंपनी के अंदर जॉब करनी है, प्राइवेट के अंदर, घर वालों ने कहा नट उसके अंदर नहीं करनी, टीचिंग वाला कर, टीचिंग ये अच्छा है, शादी के बाद तेरे ससुराल वाले भी तुझको करवा देंगे। तो भाई जो किशोर और किशोरी होते हैं वो इस टाइम बहुत बड़े विरोध यहाँ पर कर देते हैं अपनी फैमिली का। तो ध्यान रखना, अपनी फैमिली, अपनी परिवार से बिल्कुल भी तालमेल नहीं बनाते, इसलिए इस वाली अवस्था को बड़ी आंधी तूफान वाली अवस्था कहा जाता है। क्या? इसलिए इस वाली अवस्था को आंधी तूफान वाली अवस्था कहा जाता है। विद्रोह कर देता है इसमें किशोर, अपने घर वालों के सामने विद्रोह यहाँ पर करना शुरू कर देता है। जो मैं सोचता समझता हूँ वो तो मानते ही नहीं, अपनी अपनी यहाँ पर चलाते रहते हो, इस प्रकार की चीजें। ठीक है। डे ड्रीमिंग बहुत करता है, दिवा स्वप्न, दिन में सपने देखता है, एक दिन मैं भी यूपीएससी के अंदर आईएएस बन जाऊंगा, कई सारी गाड़ियां लेके गांव में जाऊंगा और भौकाल मचा दूंगा पूरे के पूरे। ठीक है। कितनी सारी गाड़ियां, अच्छा पढ़ाई कुछ नहीं कर रहा बट डे ड्रीमिंग कर रहा है, दिवा सपन कि मैं भी ऐसा हो जाऊंगा। जैसा आप में से भी बहुत से लोगों ने डे ड्रीमिंग करी होगी कि हम भी टॉप 100 के अंदर आ जाएंगे और सर के पास फिर अपने लैपटॉप टैब लेने यहाँ पर जाएंगे। ठीक है। मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए। ठीक है। अगला, पर्सनल फेबल, व्यक्तिगत कथाएं बनाता है। यार मेरे इमोशंस बिल्कुल अलग है, जैसा मैं सोचता हूँ वैसे तो कोई सोचता ही नहीं है, और मेरे बारे में ये लोग जितने भी दिख रहे हैं ना बेवकूफ है, इनका सोचने का नजरिया कुछ नहीं है, मैं बहुत यूनिक तरीके से सोच रहा हूँ। जैसे सपोज इस स्टेज के अंदर लोग, जो बच्चे होते, जो किशोर होते हैं ना, उनको उनकी जो पहचान होती है उसकी सबसे बड़ी टेंशन होती है। इसलिए कभी आप लोगों ने देखा होगा आइडेंटिटी क्राइसिस की समस्या बन जाती है, पहचान की समस्या यहाँ पर बन जाती है। लाइक एरिक एरिक्सन ने भी जिसके बारे में यहाँ पर बात करी थी, ठीक है, उनकी पहचान को लेकर, अपनी अवस्था के बारे में, अपनी पहचान नहीं रहती। वो कहता मुझे ये चीज करनी है, घर वाले कहते नहीं तुझे ये वाली चीज करनी है, वो कहता मेरे इस चीज का मन है। वो आपने देखा होगा बहुत से किशोर किशोरी ऐसे होते हैं, अपनी मर्जी से कपड़े भी नहीं पहन सकते। मैं एक दुकान के अंदर था, तो एक लड़का था अच्छी खासी एज का यहाँ पर होगा, मतलब 20-22 साल का होगा, तो जैसे वहां पर ट्रायल रूम के अंदर कपड़े चेंज करने गए, उसके पापा भी साथ के साथ ही थे। मैंने कहा इसको सारे कपड़े सामने निकलवाएगा, इतना बड़ा हो गया, इसको अपने कपड़े तो लेने दे अपनी पसंद से अपने। वो बता रहे नहीं नहीं ठीक नहीं है, ऐसे नहीं, वो भी पूछ रहा पापा ये लेना है, पापा वो लेना है। ठीक है। तो ध्यान रखना यहाँ पर, खैर ऐसे लोग कम मिलते, वो अपनी फैमिली को ले जाना पसंद नहीं करते किशोर, अपने दोस्त यारों के साथ पसंद करते हैं, उनके साथ यहाँ पर जाएंगे। लेकिन कुछ किशोर होते हैं पर्सनल फेबल होता है, वो कहते हैं मेरी मेरी चीजों को कोई समझ नहीं पाएगा, मेरी इमोशंस को नहीं समझ पाएगा, मेरे विचारों को यहाँ पर नहीं समझ पाएगा। ठीक है। इमेजिनरी ऑडियंस होते हैं, कल्पित दर्शक होते हैं कि सब लोग मुझे देख रहे हैं, सब लोग मुझे देख रहे हैं, वाह कितना हैंडसम लड़का है, कितनी ब्यूटीफुल यहाँ पर लड़की है, वाह ऐसे तो आज तक कभी हुए नहीं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जब शादी ब्याह के अंदर ये लोग जाते हैं ना, जैसे आप भी जाते होंगे बहुत से लोग, चाहे घटिया से घटिया कोट पैंट पहन के गया,
पूरा रंग सांवला हो और उसके ऊपर लाल रंग का कोट पहन के गया, वो भी ये सोचेगा परफ्यूम लगा के बस शादी में हर कोई मुझे देख रहे हैं, सारी लड़कियां भी बेहोश होकर गिर जाएगी। ये नहीं कि पता कि तुझे तेरे परफ्यूम को देखकर, तेरे कोट को देखकर गिर जाएगी। लड़कियां चाहे कैसी भी हो, मेकअप करने के बाद ये सोचेगी कि अभी देखना 10 लड़के तो वहां जाने से पहले गिर जाएंगे, उन्हीं के ऊपर पैर चढ़ के जाऊंगी फिर, ठीक है। मतलब इस प्रकार की महारानी वाली फीलिंग यहाँ पर होती है। वो इमेजनरी ऑडियंस होते हैं भाई, वो जो यहाँ पर किशोर होते हैं, कोई नहीं देख रहा होता आपको, बल्कि कोई ना कोई हंस रहा होगा आपकी शक्ल को देख के, आपके कपड़ों को देख के। आपको क्या लगेगा, ओहो मुझे देखकर ही हंस रहा है, देखो देखो, क्या पता आपको देखकर हंस रहा हो, ठीक है। वो वाला देखना नहीं। तो इमेजनरी ऑडियंस होते हैं किशोर, ठीक है। इस प्रकार की बहुत भ्रांतियां उनको अपने शरीर से जुड़ी हुई यहाँ पर रहती है। उसके अलावा उनमें मौलिक साइकोलॉजिकल परिवर्तन यहाँ पर आ जाता है। उनके कॉन्फिडेंस में उतार चढ़ाव आता है। जैसे कुछ कॉन्फिडेंस हाई करते हैं, घर वाले कहते हैं नहीं नहीं बैठ जा, ये काम नहीं कराना है यहाँ पर तुझे, ठीक है। उनको आदर्शवाद मानना शुरू कर देते हैं, राइट रोंग का या उनको यहाँ पर थोड़ा परसेप्शन बना लेते हैं, नहीं भाई मैं तो राइट विचारधारा को, या मैं तो इस वाली विचारधारा को, मुझे तो ये फलाना नेता बढ़िया लगता है, मुझे ये बढ़िया नहीं लगते, ठीक है। जोखिम बहुत लेते हैं, ठीक है, जोखिम बहुत लेते हैं, लेकिन जोखिम को घर वालों द्वारा दबा दिया जाता है। इसलिए जो किशोर होते हैं वो परिवार से शिफ्ट होकर अपने दोस्त यार के साथ ज्यादा इंटरेक्शन करते हैं, उनकी राय शुमारी करते हैं, सलाह मशवरा यहाँ पर करते हैं, क्योंकि उनके भी तो पेरेंट्स यहाँ पर इसी प्रकार का काम कर रहे होंगे जो इसके काम यहाँ पर करते हैं, तो इसलिए आपस में ट्यूनिंग यहाँ पर बन जाती है, ठीक है। उनमें सोशल यानी कि सामाजिक परिवर्तन होते हैं, दोस्ती और समूह में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देता है, या मैं कहूँ अपने गैंग का सक्रिय सदस्य बन जाता है कि भाई तेरे बिना तो मेरा कुछ हाल ही नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। और अपोजिट जेंडर के प्रति अट्रैक्शन होता है, मेल फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होता है, फीमेल मेल की तरफ अट्रैक्ट होती है, इसको बोला जाता है विषम लिंगी आकर्षण। यानी कि जो अपोजिट जेंडर होते हैं ना, उनके प्रति जो यहाँ पर आपके किशोर किशोरी होते हैं वो अट्रैक्ट यहाँ पर होते हैं, ठीक है, अट्रैक्ट यहाँ पर होते हैं। ये बेफालतू में इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये विषमलिंगी आकर्षण होते हैं। ये किसकी वजह से होता है, जब हमारे शरीर के अंदर हार्मोनल चेंज होते हैं, हार्मोन में यहाँ पर बदलाव होता है, हार्मोन में क्या होता है, बदलाव होता है। तो इस प्रकार के जो होते हैं अपोजिट जो जेंडर होते हैं उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। स्वतंत्रता और निजी स्थान की चाह होती है, लेकिन कोई समझे तभी तो। एक किशोर है, अपनी दोस्त के सामने लंबी 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 डींगे हाँक रहा है, तुझे पता है मैं तो ऐसा सोच रहा हूँ, मैं तो ऐसा करना चाहता हूँ, देखियो बहुत बड़ा मैं एकदम नाम करूंगा, ठीक है। और तभी उसके घर पे मम्मी या पापा गेट खोलता है, निकम्मे बाथरूम के अंदर तूने टॉयलेट करके पानी भी नहीं डाला, तो यार तेरी सारी मिट्टी का नाश हो गया। उधर लड़की कह रही है कि नहीं नहीं मैं ऐसा करूंगी, मैं वैसा करूंगी, पता मेरे पीछे 20 लड़के पड़ रहे थे। तभी उसकी मम्मी कहती है, अरे कुछ भी उसको मतलब नाम से पुकार के कि बर्तन धो दे, बर्तन खाली है, और कहेंगे करवा दिया मेरा तो कचरा। तो प्राइवेट स्पेस चाहता है किशोर, मिल नहीं पाता यहाँ पर उसको, इसलिए फैमिली के साथ बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन यहाँ पर उसके अंदर होता है। तो ध्यान रखना, जैसे डेवलपमेंट का एक प्रिंसिपल है कि डेवलपमेंट प्रातंत्रता से स्वतंत्रता की ओर बढ़ता है, ठीक है। यानी कि जो डिपेंडेंसी होती है डेवलपमेंट के अंदर, मैं लिख देता हूं यहाँ पर, जो डेवलपमेंट होता है, जो विकास होता है, जो डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, वो यहाँ पर डिपेंडेंसी से यानी कि जो यहाँ पर निर्भर होता है, उससे वो किसकी ओर बढ़ता है, स्वतंत्रता की ओर यहाँ पर बढ़ता है। जैसे शुरू में हर चीज के लिए बच्चा जो होता है ना निर्भर होता है, खाने के लिए माँ के ऊपर निर्भर रहेगा, ठीक है, कि सोच क्रियाओं के लिए उनके ऊपर निर्भर रहेगा, घर वालों के ऊपर निर्भर होता है। लेकिन जैसे जैसे उसका विकास होता है वो स्वतंत्रता की ओर बढ़ता है, ऑटोनोमस की ओर यहाँ पर बढ़ता है। किसकी ओर, ऑटोनोमस की ओर यहाँ पर उसके यहाँ पर बढ़ता है, यानी कि खुद पर निर्भर होने की ओर यहाँ पर बढ़ता है। हीरो वर्शिप की भावना आ जाती है, यानी कि किसी को अपना आइडियल मान के उसको फॉलो करना शुरू कर देता है। लाइक मुझे तो भाई भगत सिंह जी अच्छे लगते हैं तो मेरे लिए ये आइडियल है। लाइक किसी को हनुमान जी अच्छे लगते हैं, भाई मेरे लिए आइडियल है, मैं तो इनकी पूजा करूंगा, ठीक है। लाइक किसी लड़की को ने कहा मुझे दीपिका पादुकोण बढ़िया लगती, मैं तो इसको यहाँ पर अपना हीरो या हीरोइन मानकर इसकी पूजा करूंगी, इसको फॉलो करूंगी। सामाजिक व्यवहार और नियम के प्रति इनकी समझ हो जाती है, नियमों के बारे में जानकारी हो जाती है, क्या सही है क्या गलत है, समाज के कौन कौन से अपन नियम है, ठीक है। अगला इमोशनल चेंज बहुत आ जाते हैं, और इमोशनली तौर पर स्टेबल यानी कि स्थिर नहीं रहता जो आपका किशोर यहाँ पर रहता है। जैसा दोनों आपस में यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, इसने कहा कि तू मेरी तरफ इसकी तरफ को क्यों देख रहा है, ठीक है, तो तुरंत गुस्सा कर देगा कि क्यों देख लिया इसने तेरी तरफ को, इसका मुंह उधर को कर दे यहाँ पर, ठीक है। तो तुरंत इमोशंस के अंदर चेंज आ जाएंगे। उसी प्रकार से मान लीजिए यहाँ भी कोई बैठी होती, सिर्फ बैठी होती, तो तुरंत कह देती इधर आ जा, उठ के इधर मत बैठ, ठीक है। तो भावनात्मक तौर पर परिवर्तन आता है, इमोशनली तौर पर स्टेबल नहीं रहता जो यहाँ पर आपके एडोलसेंस होते हैं। मूड स्विंग्स उसके अंदर बहुत होते हैं, मूड स्विंग्स आप लोगों के अंदर बहुत मूड स्विंग्स होंगे, ठीक है। आत्म संवेदनशीलता होती है, मतलब खुद को लेकर अपनी पहचान को लेकर बहुत सेंसिटिव यहाँ पर होता है, जो किशोर आपके सामने यहाँ पर देखने को मिलते हैं।
जिज्ञासा, नो डाउट बहुत जिज्ञासा होती है आपकी प्रारंभिक बाल्यावस्था के अंदर भी होती है। क्रिटिकल थिंकिंग यहाँ पर कर रहा होता है किशोर, नए नए रचनात्मक तरीके ला रहा होता है, नए नए रचनात्मक उपाय यहाँ पर ला रहा होता है, नई चीजें सीखने की इच्छा होती है, दुनिया को नए तरीके से एक्सप्लोर करने की समस्या किशोरों के सामने होती है।